हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमित शाह और जैसे आपसे अध्ययन एकेडमी ने वादा किया था कि आपको पीईटी का डीआई पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। 20 नंबर का जो पूरा का पूरा ग्राफ था आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, 20 नंबर पक्का किया जाएगा। तो मैंने शुरू कर दिया है। कल की क्लास भी आप देख लेना, आज की क्लास भी देख लो आप लोग, यानी पर डे क्लास आप लोग देखते जाओ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखते जाओ और क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। एक अगर मैं सेट करा रहा हूं तो उस पे 10 सेट करने का प्रयास करो। अपने रूम पे बैठो, कमरे पे बैठो, 10 सेट करो, तब जाके डीआई फाइनल होगा आपका। और 20 नंबर का सवाल है भाई, 20 नंबर का सवाल है। और आपका एग्जाम नवंबर में लेखपाल की वैकेंसी है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। वीडियो की वैकेंसी है, नवंबर में होने वाला है। और पीईटी क्वालिफाई करोगे तब ये वैकेंसी आप दे सकते हो। और पीईटी आपके 20 अगस्त को ही है, तो 20 अगस्त का पेपर है आपके सामने और आपके सामने 10 से 15 दिन का टाइम है। आप इत्मीनान से पढ़ो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर देना। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, अगर तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हो अपने भाई के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आप लोग, क्योंकि देखो यार, कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे कुछ मिलता नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है। कुछ मिलता नहीं, मोटिवेशन मिलता है कि मेरा बच्चा मुझे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, बस इतना मिलता है। तो बाकी आप लोग करते रहना भाई। आ जाओ भाई, आज का एक हमारा चार्ट आपके सामने, पाई चार्ट पे काम करेंगे आज भी, और कल हम लोग बार चार्ट पे काम करेंगे। तो पाई चार्ट पे कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे, बाकी हम देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट देखो भाई, निम्नलिखित पाई चार्ट अमर के परिवार, अमर है पता ना क्या, कहां के रहने वाले हैं तो नहीं पता है। अमर के परिवार के विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। अनुपातिक व्यय का मतलब ये होता है कि वह किस किस सेगमेंट पे कितना खर्चा कर रहा है, यानी कपड़े पे कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, किराए पे कितना खर्च कर रहा है, मकान पे कितना खर्च कर रहा है, परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, खेलकूद पे कितना खर्च कर रहा है, वो दर्शाया जा रहा है। और इनकी मासिक आय 48,000 एक महीने में कमाते हैं। और कह रहा है कि बताओ, इनको देख के आपको आंसर करना है। यानी आपके सामने एक डायग्राम रखा गया और एक व्यक्ति की पूरी महीने की जो खर्च है, जो व्यय है, उनको अनुपातिक तौर पे परसेंटेज में दर्शाया गया है। और परसेंटेज में जब दर्शाया गया है तो उसको आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके आंसर देना है। जो पूछा गया वो बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से हल करोगे, यानी अपने ऊपर लेके हल करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। अगर क्वेश्चन के तरीके हल करोगे तो आसान नहीं होगा। आज जो क्वेश्चन में पूछा गया, हमसे बोला गया है, आपके सामने डायग्राम रखा गया है और डायग्राम के विभिन्न मदों को दर्शाया गया है। कह रहा है किराए पे उसने खर्च किया है 25%। किराए पे कितना खर्च किया भाई? किराए पे खर्च किया उसने, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं बाहर निकाल दूंगा। 25% खर्च किया हुआ है। बोला है कि परिवहन पे खर्च किया है 5%। परिवहन पे, यानी परिवहन पे खर्च किया है 5%, यानी परिवहन पे उसने 5% का खर्चा कर डाला है। और आहार पे 17%, जो आप भोजन करते हो, आहार पे उसने खर्चा किया है 17%। कितना परसेंट खर्चा किया भाई? 17% का खर्चा किया। और शिक्षा पे 15% का खर्चा किया है। खाने पे ज्यादा खर्चा किया है, पढ़ने पे कम खर्चा किया है। 15% का खर्चा किया है शिक्षा पे। और कह रहा है बचत किया है 8% की, उसने बचाया भी बहुत ज्यादा नहीं है, बचत किया है 8% की। और विविध पे खर्चा किया है, विविध पे खर्चा किया है उसने 30% की। विविध का मतलब ये होता है कि अदर सेगमेंट, जैसे मान लो कि कपड़ा खरीदना हो गया, किसी को गिफ्ट देना हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, कुछ सामान एक्स्ट्रा खरीदना हो गया, मेहमान आ गए उनको कुछ देना हो गया, तो अदर चीजें जो होती है उस पे खर्चा वो महीने में 30% का कर दिया है। अब आपके सामने रखा गया है, आपके सामने रखा गया है कि किराए पे 25%, यानी जितना उसने कमाया 25% किराए पे खर्च किया, 5% परिवहन पे खर्च कर दिया, 17% आहार पे खर्च कर दिया, 15% शिक्षा पे खर्च कर दिया, 8% बचत पे खर्च कर दिया, 30% किस पे खर्च कर दिया भाई? विविध पे खर्च किया, यानी मिसलेनियस पे खर्च कर दिया, यानी सब सामानों को मिक्स जो एक्स्ट्रा लगा उस पे खर्च कर दिया। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि मासिक आय 40,000 रुपया तो भोजन पे कितना व्यय किया? मासिक आय उसकी 40,000 रुपया हो तो भोजन पे कितना व्यय किया जाएगा? भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा? तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या? यहाँ 48,000 दिया, वहां पे 40,000, कोई दिक्कत नहीं। मासिक आय 40,000 हो तो भोजन पे कितना व्यय किया जाएगा? भोजन पे कितना खर्च किया जाएगा? हमने कहा भोजन पे उसने कितना खर्च किया है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि तो बना लेंगे। भोजन पे कितना खर्च किया भाई? आहार पे उसने 17% का खर्चा किया। कितने परसेंट का भाई? 17% का खर्चा किया आहार पे। हमने कहा कि 40,000 का
40,000 का कितना निकालेंगे, 17/100 निकालेंगे, 17% निकाल लेंगे, 00 कितना, 17 चौका कितना होगा 68 हो जाएगा, और 00 लगा देंगे, यानी कितना होगा 6800 रुपया जो खर्चा किया है वो किस पे किया, आहार पे खर्च किया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्या बहुत बड़ा सेगमेंट है क्या आपके सामने, बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं आपके सामने, ये बहुत बड़ा मैटर आपके सामने रखा गया है। यानी खर्च कितना किया गया भाई, खर्च किया गया 68,000 रुपया। कोई डाउट किसी को, नहीं। अच्छा भाई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, नीचे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए, विविध व्यय का जो 10% है वो कपड़ों के लिए रख दिया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाती है। अब सोचो, कपड़ों पे तो दिया नहीं है, विविध पे, बचत पे, शिक्षा पे, आहार पे, परिवहन पे, किराए पे, और कपड़ों पे तो दिया नहीं है। तो आ जाओ, विविध पे उसने खर्च कितना किया, विविध की बात करते हैं तो विविध पे उसने खर्च कितना किया भाई, विविध पे उसने खर्च किया है 30%, विविध पे खर्च किया उसने 30%। कह रहा है कि इसका 10% किस पे रख दिया जाए, कपड़ा पे रख दिया जाए। अगर 10% कपड़ा पे रख दिया जाता है तो उसने कपड़ों पे कितना रुपया खर्च किया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो इसका 10% मतलब निकालना नहीं है आपको, यानी इसका 10% यहाँ निकाल दो, 10% हो जाएगा कपड़ा पे खर्च किया गया। एक मिनट रुक जाओ यार, इसका 10% कपड़ा पे खर्च किया गया है। तो हमने कहा कि 30 का 10% कितना हो जाएगा, या तो हम विविध का निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, बात समझो मेरा। हमने कहा कि उसका पूरा जो खर्च है 48,000 दर्शा रहा था, इस क्वेश्चन में तो 40,000 दिखा रहा था, लेकिन इसमें 48,000 दिखा रहा था। तो हम मेन क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमने कहा विविध में 30%, तो 48,000 का 30% खर्च करेंगे, 30 में कितना 100। हमने कहा 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई 00, 8 3 का 24 हो जाएगा, और 4 3 12 तो 14, 14,400 रुपया। 14,400 रुपया उसने किस पे खर्च किया, विविध पे खर्च किया। किस पे खर्च किया भाई, विविध पे खर्च किया 14,400 रुपया। अब कह रहा है कि अगर इस विविध का 10% कपड़ा पे खर्च कर दिया गया तो कपड़े पे कितना खर्च हुआ। अगर इसका 10% निकाला जाए, इसका 10% निकाला जाए, इसका 10% निकाला जाए, तो हम कह सकते हैं कि 1440 रुपया हो जाएगा। निकाल कर देख लेना, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसने 1440 रुपया कहाँ खर्च किया, कपड़े पे खर्च किया। बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हर महीने कितनी बचत करता है, हर महीना कितनी बचत करता है। बचत पे कितना खर्च करता है भाई, बचत कितना करता है 8% करता है। बचत कितना करता है भाई, 8% की बचत करता है। तो हम कह सकते हैं जब 8% की बचत करता है तो यहाँ यही पूछा गया है कि हर महीना कितनी बचत करता है। तो उसकी कमाई है 48,000 महीने की, उसकी टोटल इनकम है 48,000 महीने की, कितने की है 48,000 महीने की है। बचत कितना करता है भाई, बचत करता है वो 8% की। बचत महीने का कितना करता है, 8% की बचत करता है। और कह रहा है कि रुपयों में कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं रुपयों में निकालना है तो हम 48,000 का कितना निकाल सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं 48,000 का 48,000 गुणे, मैं बता रहा हूँ केवल ऐसे कट जाएगा। हमने कहा 8 64 का 4 हो जाएगा, 8 4 का 32, 32 6 हो जाएगा 38, यानी 3800 कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। यानी वो कितना रुपये महीने का बचा रहा है, 3840 रुपया पर महीने बचा रहा है। तो क्या मैं आप सिखा पा रहा हूँ कि वो कितना बचा पा रहा है, यानी चीज़ें आप सीख पा रहे हो कि वो कितना बचा पा रहा है। 3840 रुपये महीने का बचा पा रहा है। अच्छा भाई, अब कह रहा थी परिवहन और शिक्षा, ध्यान समझना, परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पे कितना अधिक व्यय करता है। परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक खर्च करता है, व्यय करता है, व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय करता है। अच्छा भाई, परिवहन और शिक्षा, परिवहन और शिक्षा, परिवहन पे 5% खर्च करता है, शिक्षा पे 15% खर्च करता है, और किराए पे 25% खर्च करता है। किराए पे कितना खर्च करता है, 25% खर्च करता है। ठीक, मैंने कहा किराए पे उसने खर्च किया 25%। किराए पे उसने कितना खर्च किया भाई, किराया पे खर्च किया 25%। बात समझना मेरी, हमने कहा कि शिक्षा पे उसने खर्च किया, शिक्षा पे खर्च किया उसने 15%। कितना खर्च किया भाई, 15%।
उसने खर्च किया परिवहन पे 5%, परिवहन पे खर्च किया 5%, यही बोला गया है, परिवहन पे खर्च किया 5%। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे निकालते हैं किसका, 48,000 हमने निकाला, इसका क्या निकाला भाई, 48,000 का 25% हमने कहा निकाला, तो हमने कहा 48,000 गुणे 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 बटे में कितना होगा 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 बटे 200 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, 120 120 हो जाएगा, यानी 12,000 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिया। 25 जीरो हो जाएगा, 25 बटे 200 का जीरो हो जाएगा, 12,000 रुपये खर्च कर दिया उसने किस पे, किराए पे। बात समझना, 12,000 रुपये खर्च किया किराया पे, तो हम कह रहे हैं कि बताओ एक शिक्षा पे कितना खर्च किया होगा, 48,000 गुणे 15 बटे में कितना 100, 48,000 15 बटे में 100, ये 15 जीरो जीरो हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 और 12 हो जाएगा 7200 रुपया खर्च किया किस पे, शिक्षा पे। हमने कहा परिवहन पे 48,000 गुणे 5 बटे में कितना, 5 बटे में 100, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 24 हो जाएगा, 2400 रुपया खर्च किया उसने परिवहन पे। अब ध्यान देना, परिवहन पे खर्च किया 2400 रुपया, और शिक्षा पे खर्च किया 7200 रुपया, और किराए पे खर्च किया 12,000 रुपया। अगर घटाते हैं हम जोड़ जाड़ के तो शायद मेरी वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा 7200 रुपया, 2400 रुपया, 72 4 7600, 76 10 86 10 9600 रुपया, यानी 12,000 में अगर 9600 घटाया जाए, 12,000 में अगर 9600 घटाया जाए तो शायद मेरी वैल्यू आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 12 में से हो जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 10 सॉरी यार गड़बड़ तो हो ही गई, क्योंकि देखो ये होगा, घटाते हो तो ये होता है 0 0 0, 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, में से 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2400 रुपया एक्स्ट्रा उसने खर्च किया है किस पे, किराए। क्या मैं समझा पाया आपको। देखो बहुत बेसिक लेवल से प्रश्न बनते हैं, बहुत बेसिक लेवल से बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, मैं बताऊंगा आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी। मैंने क्या किया, ये भी प्रश्न अगर आप सीख पा रहे हो, या तो मैंने कहा कि पहले आप पूरा निकाल लो, एक बार पूरा कैलकुलेट कर लो, उसके बाद निकालने का प्रयास करो, या तो परसेंटेज आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। या तो एक काम और कर सकते थे इस क्वेश्चन में, एक काम क्या कर सकते थे, आपने अलग अलग जो निकाला यहाँ पे वैल्यू, आपने क्या किया, जब अलग अलग आपने वैल्यू यहाँ पे निकाला, आपको कुछ निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे कहते कि सर 15 और 5 कितना हो जाएगा, कुल टोटल हो जाएगा 20%, टोटल कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आप कहते सिंपल सी बात, 48,000 का एक ही बार निकालते, 48,000 का कहते कितना होता, 48,000 गुणे 20 बटे में कितना हो जाता भाई 100 हो जाता, एक कट जाता, डबल जीरो 48 दूना 96 हो जाता, ये 96 हो जाता, और 0 0 96 हो जाता। अब 12,000 में 96 घटा देते तो कितना आ जाता भाई 2400 रुपया आ जाता। यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग करके आपको समझाया कि कैसे आंसर आपको मिलेंगे। अच्छा भाई, इस डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन नहीं, दूसरा डायग्राम आ गया हमारे सामने। हमारे सामने दूसरा डायग्राम है, ये भी परसेंटेज पे ही बात कर रहा है। ये भी किससे बात कर रहा है, कह रहा है कि 5 नंबर और 6 नंबर का प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें दिया गया, 5 नंबर 6 नंबर का, और बोला गया है 2011, कितना बोला गया, 2011 में किए गए पुस्तक प्रकाशित करने के लिए विभिन्न व्यय नीचे दिए गए हैं। एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, उसमें कुछ न कुछ व्यय का मतलब भाई उसमें पेज लगा होगा, पब्लिकेशन के लिए पैसा लगा होगा, एडवर्टीज के लिए पैसा लगा होगा, जो पैसा लगा वो दिया गया है, मुद्रण के लिए कागज़ की लागत दिया गया है, बाकी सारी लागत दिया गया है। हमने कहा रॉयल्टी 15% दी गई है, यानी पहला रॉयल्टी क्या होता है भाई, रॉयल्टी वो होती है जो राइटर लिखता है, जिस राइटर की पुस्तक होती है उसका कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है। क्या होता है, कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है कि ये परसेंटेज जो है आपको परमानेंट मिलता रहेगा, जब तक किताबें मार्केट में चलती रहेंगी तब तक आपको ये परमानेंट आपको ये मिलता रहेगा। तो 15% रॉयल्टी जो होती है इनकम होती है, रॉयल्टी इनकम की घर बैठे इनकम होती है। ऐसा कुछ लोग काम कर लेते हैं कि रॉयल्टी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम कितना भाई 15%, रॉयल्टी इनकम कितना भाई 15% की है। फिर कह रहा है कि मुद्रण में है कि भाई मुद्रण जो है
बात को समझना, मुद्रण जो है भाई 20% का है। मुद्रण कितने का भाई? 20% का है। फिर बोला है हमारा कि कागज की जो लागत है, यानी कागज जो है, कागज की लागत जो है, कागज की लागत जो है, कागज की लागत है वो कितना भाई दिया गया? वो दिया गया 15%। कागज की लागत पे 15% खर्च किया गया है। फिर बोला गया जिल्दसाजी। जिल्दसाजी मतलब जो ऊपर का कवर होता है, जिल्दसाजी जो ऊपर का कवर होता है, जो डिजाइन होता है, इस पे खर्च किया गया भाई उसने 30% खर्च कर दिया है। क्योंकि देखो एडवर्टीज में ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है, दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। संवर्धन, आप कहोगे संवर्धन क्या है? जो उसको हम लोग बांधते हैं, पेज को पेज से या तो सिलते हैं, यानी बाइंडिंग करते हैं, वो संवर्धन होता है। परिवहन पे 10% खर्च किया गया, यानी यातायात पे, परिवहन पे खर्च किया गया 10%। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का डेटा ये दे रखा हुआ आपसे। अब कह रहा है कि डेटा आपके सामने रखी गई है और डेटा का आपको एनालिसिस करना है। डेटा एनालिसिस करके आपको आंसर करना है प्रश्नों को। यानी एक पुस्तक छपती है तो रॉयल्टी पे खर्च होता है 15%, मुद्रण पे 20% खर्च होता है, कागज की लागत पे 15% खर्च होती है, जल्दसाजी पे 30% खर्च होती है, संवर्धन पे 10%, परिवहन पे 10% की खर्च होती है। अब इसका एनालिसिस करना है आपको, एनालिसिस करके आपको आंसर करना है। अब आ जाओ, आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है मेरा? कह रहा है कि बताओ कि एक पुस्तक की कीमत लागत 20% अधिक है, कीमत लागत से 20% अधिक है, अंकित कीमत 180 रुपया हो। हमने कहा अगर मार्क प्राइस दे रखा हुआ है, मैंने अगर बच्चों को पढ़ाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने बताया होगा मार्क प्राइस 180 रुपया है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 180 गुणे 100/120, क्योंकि कितने की भाई वृद्धि है? 120 की। तो हमने कहा कि हो जाएगा 20/25 20 × 120 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 150 रुपया की कॉस्ट प्राइस लगी उसकी। 150 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी। कितने की कॉस्ट प्राइस थी भाई? 150 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी और 180 रुपये उसको लागत दी। 150 की लागत थी, 180 रुपया क्या किया गया था? अंकित किया गया था। कह रहे थे बताओ कि एक प्रति के लिए कागज की लागत रुपये में क्या होगी? कागज की लागत रुपये में क्या होगी? तो कागज की लागत टोटल कितना है भाई? 15% है। टोटल कितना है भाई? 15% है। हमने कहा कि कागज की लागत हम लोग 150 पे निकालेंगे, बहुत 180 पे निकालेंगे। 150 15 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमने कहा 0 से 0 काटा, 15 का मतलब हो जाएगा 225, यानी 10 से भाग देंगे 22 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर कितना होगा? सी वाला हो जाएगा। कागज की लागत कितनी हो जाएगी भाई? 22.5 की हो जाएगी। क्या मैंने आपको बताया? 22.5 आंसर दिया होगा सी वाला। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा। क्वेश्चन एक एक समझना, क्वेश्चन समझते रहना। डायग्राम पे 2 क्वेश्चन दिया ही था। कह रहे किसी पुस्तक का सतत शुल्क रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितना कम है? जो सब मुद्रण लागत से कितना कम है, उसकी मुद्रण लागत से कितना कम है। तो हमने कहा कि मुद्रण लागत से कितना कम है, तो भाई आ जाओ भाई बताते हैं। हमने कहा कि उसकी मुद्रण जो है 20% है और रॉयल्टी कितनी है भाई? 15% है। रॉयल्टी कितनी है? 15% है। अब मुद्रण जो है कितना भाई? 20% है। रॉयल्टी 15%, मुद्रण 20% है। हमने कहा कि ये बोला है कि जो रॉयल्टी है वो 15% जाती है, वो 15% जाती है। जो हमारा मुद्रण है वो कितना जाता है? मुद्रण है वो जाता है मेरा कितना भाई? ये जाता है मेरा 20% का। अगर डायरेक्ट हम लोग करें, कोई बैलून ना निकाले, डायरेक्ट करने का प्रयास करें, तो हमने कहा कि बहुत लोग घटा देंगे कि 5% की कमी आ जाएगी। 5% नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि मुद्रण लागत से कितना कम है? 5/20, 1/4 यानी 25%। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 5। और किसके साथ से लगाया हुआ है? मुद्रण लागत से लगाया मुद्रण लागत से, तो मुद्रण लागत क्या बन जाएगी? हर बन जाएगी, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 चौका 20, 4 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%, यानी टोटल की वैल्यू हो जाएगी भाई 25%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरा? ए वाला बन जाएगा, कोई डाउट नहीं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर हमारा डेटा सेम, अगला डेटा हमारे सामने रखा गया है और आज का ये लास्ट डेटा है हमारा। और मैं आपको पाई चार्ट आज पढ़ा दिया और फिर हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ पे।
इसे बात करेंगे बार ग्राफ। ये डेटा हमारा है और डेटा समझने का प्रयास करना, डेटा समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है, 2 डायग्राम बनाया गया है और 2 डायग्राम में बोला गया है कि हिंदी समाचार पत्र है और एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। बोला गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। यानी जो पाई चार्ट है बोला है सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 इलाके हैं ABCD हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का विवरण है। हमने कहा हिंदी का जो विवरण है, हिंदी का जो है वो है, थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी की बात करता है, हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश की बात कर रहा है। हिंदी और किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? इंग्लिश की बात कर रहा है। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, हिंदी की बात कर रहा है, इंग्लिश की बात कर रहा है। मैंने कहा हिंदी का मतलब हिंदी इलाका में कितना दिया हुआ है? ए वाले इलाके में दिया गया है 3500 लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। 3500 लोग जो होते हैं पढ़ते हैं। इलाका बी जो है, इलाके बी में जो है 2400 लोग पढ़ते हैं। 2400 पत्रिकाएं वितरित की जाती है। इलाका सी जो है ये है 3600। कितना है भाई? 3600। इलाका डी जो है वो है हमारा कितना भाई? ये है 2500 पत्रिकाएं बढ़ती हैं। इलाका ई जो है, इसमें कितना बढ़ता है भाई? 4000 बढ़ता है। 4000 और टोटल को जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 35 और 36 24 6000, 25 35 6000 और 4000 12000 16000, यानी टोटल 16000 पत्रिकाएं बढ़ती हैं। किसमें? हिंदी वाले में। इंग्लिश वाले में आ जाओ। इलाके ए में जो है इंग्लिश वाले में क्या है भाई? 2500 है। कितना भाई? 2500। ये 2500 है इलाके ए में। इलाका जो बी है, मुझे लिखना पड़ेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2000 है। ये कितना है भाई? 2000 है। इलाका सी जो है इसमें कितना है भाई? इसमें है 1800। इसमें कितना भाई? 1800 है। इलाका सी है, डी है, इसमें कितना है? इलाका डी में ये है 3000 है। कितना है भाई? 3000 है। और इलाका ई जो है इसमें कितना है भाई? इलाका ई में 200 है। कितना है भाई? 200 है। टोटल जोड़ा मैंने तो मैंने कहा 1800, 200 2000 और 3 5000, 5 2 7000, 7 2 9 9500, यानी इलाका 9500, यानी अंग्रेजी का जो बिक्री है 9500 पत्रिकाएं बेची जाती है और हिंदी में 16000 पत्रिकाएं बेची जाती हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ जाओ भाई, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, ये बोला है कि बता दो कि सभी इलाकों में कुल मिलाकर अंग्रेजी के समाचार पत्र और हिंदी के समाचार पत्रों की कुल बिक्री का अंतर क्या है? सभी इलाकों में तो हमने कहा कि हिंदी समाचार में 16000, इंग्लिश समाचार में 9500। हमने कहा कि 16000 से मैं सीधे निकाल लिया हूँ तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 16000 से 9500 को माइनस मैंने कर दिया तो हमने कहा कि नियर अबाउट 6500 आ गई। नियर अबाउट क्या 6500 आ ही गई। आंसर कौन सा दिया है? सीधे आंसर ट्रिक करोगे कि सर आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। क्या हो जाएगा भाई? सी वाला हो जाएगा आंसर। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा आपके लिए। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। बोला है क्या? बताओ इलाका ई में हिंदी समाचार पत्रों की बिक्री का संगत केंद्रीय कोण क्या होगा? कोण पूछा है तो कोण जब पूछा जाएगा, जब कोण निकालना होगा, आपके पास टोटल दिया गया, हिंदी में पूछा गया। हिंदी में टोटल क्या है भाई? हिंदी में क्या है? टोटल क्या है? हिंदी में टोटल 16000 है। 16000 पत्रिका है। और इलाका ई में कितना बटा है भाई? 4000। इलाका ई में कितना बटा है? 4000। कितना बटा है भाई? 4000। जब केंद्रीय कोण निकालना हो तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को नोट कर लेना। जब टोटल वैल्यू मिला हो, किसी का केंद्रीय कोण निकालना हो तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा थीटा बराबर यानी एंगल बराबर होता है, टोटल वैल्यू कितना है? 16000। हम 360 पे वो करते हैं 360, सॉरी यार, थीटा बराबर ई का इलाका में कितना बढ़ता है? 4000 गुणे 360 डिग्री बटे में ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना है भाई? 16000। ये कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। ये 4 से कटेगा 9 बार में, यानी टोटल कितना होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसको याद रखना आप लोग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा नहीं समझ पाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यानी जिसका पूछेगा उसकी वैल्यू रख के 360 में टोटल वैल्यू आप पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका 9 क्या कह रहा है कि बोला है कि बताओ अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सभी इलाकों में अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात का कुल योग लगभग क्या है। तो हिंदी में तो 16,000 था भाई, आपको मैंने बताया था। इंग्लिश में कितना था, 9500। यानी टोटल कितने इलाके थे, ABCDE 5 इलाके थे। मैंने इसमें 5 से भाग दिया और इसमें 5 से भाग दिया। 5 से भाग दिया तो कितना हो गया भाई, 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 32 हो जाएगा। ये 5 से भाग दिया कितना हो जाएगा भाई, 19 25 95 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 19 25 95, 95,000 नहीं था मेरे भाई, ये 9500, ये मिस्टेक हो गई, 9500। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1900 हो जाएगा। ये 16 32, यानी कह सकते हैं कि कुल योग लगभग कितना है। तो हमने कहा 32 और 19 को मैंने जोड़ा तो 9 2 11 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4 1 5 51। अब 51 हमारा आंसर हो जाएगा, और 1000 में तो 100 में दिया नहीं है, 51 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, यहीं तक